नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ पांडे और आप देख रहे हैं भारत 6 न्यूज। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे शख्स से बात कराने जा रहा हूं और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे सारी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, जो कि चकाई के दिग्गज नेता, भाजपा के नेता हैं श्री मनोज पोद्दार जी। उनसे बहुत बात करेंगे और बहुत सारे चकाई विधानसभा के बारे में बात करेंगे। चलिए हमारे साथ मिलते हैं। चलिए इनसे सीधे सीधे बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे चकाई विधानसभा के बारे में, और कुछ हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे केस मुकदमा FIR बहुत सारा दर्ज करवाया गया है। उनसे बात कर, चलिए सीधे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, ये भारत 6 न्यूज मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों ने एक चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के माध्यम से जो क्षेत्र की जो सच्चाई है, क्षेत्र का जो मुद्दा है, क्षेत्र की जो समस्या है, उसको आप उठाने का काम अगर करते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। और हम सब इस पर आप सबको सहयोग करने का ही प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद सर। और जैसे कि अभी हमारे डिजिटल पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो गरीबों के मसीहा बन चुके हैं, मनीष कश्यप, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है और उनको जेल में भेजने की बहुत कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया कर्मी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अगर दबाने की कोशिश अगर कोई करे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मनीष कश्यप जी जो पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में घूम घूम कर देश की जो समस्या है और देश के अंदर जहां पर भी कुछ गलत होता है वो उस सच्चाई को अगर वो उठाते हैं तो इसमें हम समझते हैं कि मनीष कश्यप जी एक बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ऐसे लोगों को अगर कोई मुंह चुप कराने की कोशिश करता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसे लोग के ही मुंह चुप हो जाएंगे और ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे। और एक ऐसे व्यक्ति तेजस्वी यादव जो कि उनके परिवार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त है, यहाँ तक कि उनके पिताजी अलकतरा घोटाला और चारा घोटाला में सजायाफ्ते हैं। कई सालों तक वो जेल की सजा काट कर आए हैं और उनके परिवार के लगभग सभी सदस्य आय से अधिक संपत्ति के मामले में, जमीन घोटाले के मामले में सबके ऊपर केस चल रहा है, सब बेल पर घूम रहे हैं। और ऐसे लोग अगर मीडिया कर्मी को दबाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है और पूरा देश इसे देख रहा है। जैसे कि सर, जब भी हम लोग फील्ड में काम करते हैं, किसी गरीब का आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, हर हमेशा बड़े बड़े पदाधिकारी के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाता है, तो इस पर भी क्या बोलना चाहिए? नहीं, देखिए, गलत जो भी करे उसके खिलाफ आप लोग आवाज हमेशा बुलंद करते रहिए और इसे अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। और ये आप निरंतर करते रहिए। अभी जो तमिलनाडु में जो घटना घट रही थी और उसको अगर सच दिखाने का प्रयास अगर मनीष कश्यप ने किया और हमने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी इसको दिखाने की कोशिश की और वहां के लोगों से निरंतर हमारी बात भी हो रही थी। हमारे चकाई प्रखंड के भी लगभग 50-60 लोग ऐसे थे जो कि वो परेशान थे, उनके साथ प्रताड़ना हो रही थी और उनके सामने उनके साथी की हत्या हुई। और ये हमारे दुधनिया, माधोपुर, घुटवे, सिकंदरा, खेरा, ऐसे सिमुलतला, ऐसे जगहों से लोग आते थे और उन सब से हमारी बात हो रही थी। उसको कोई कैसे झुठला सकता है? ये सच था और इस सच्चाई को तेजस्वी यादव झुठलाने का प्रयास कर रहे थे और इसी को अगर मनीष कश्यप ने दिखाया तो उन्हें मिर्ची लगी। जैसे कि सर, एक और सवाल है, जैसे कि ये सब सवाल हो गया, हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड है जो कि हमारा बिहार राज्य से काफी छोटा है और
हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड में जो है सो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो होता है 1000 दिया जाता है महीने का। और हमारा बिहार इतना बड़ा है, इतना सारा धन भी है, नहीं है ऐसा बात नहीं है नीतीश कुमार जी, लेकिन क्यों नहीं देते यहाँ पर 1000 रुपए 400 रुपए दिया जाता है। देखिए, इस पर हमने पहले भी एक बार कहा था, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी दैनिक समाचार पत्रों में भी खबर छपी थी और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि बिहार में 400 रुपये वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो दिया जाता है वो एकदम नगण्य है, कुछ नहीं है। ये इस महंगाई में 400 रुपये से क्या हो सकता है। तो हम जरूर नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे ये वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को आप बढ़ाकर कम से कम 1000 करिए। बिहार के, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे 1000-1200 रुपए हैं, लेकिन बिहार में 400 रुपया होना ये शर्म की बात है और ऊंट के मुंह में जीरा, इस प्रकार की ये बात है। जैसे कि सर और एक सवाल है हमारा चकाई विधानसभा के बारे में। चकाई प्रखंड बहुत दिनों से अनुमंडल बनाने की मांग की जा रही है, यहाँ की जनता मांग कर रही है, आपने भी आवाज उठाया है, लेकिन अनुमंडल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, यह सत्य है कि चकाई 1952 का प्रखंड है और 1952 से पहले यानी कि जब देश आजाद नहीं हुआ था उस वक्त अंग्रेज के शासन काल में चकाई प्रखंड परगना था, यानी कि अनुमंडल का दर्जा मिला हुआ था। और आजादी के बाद से यह अधिकार छीन लिया गया और तब से चकाई वासियों द्वारा चक्का जाम, अर्धनग्न धरना प्रदर्शन और कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन और इसकी मांग को लेकर लोग प्रयास करते रहे। यहाँ तक कि हमारे पूर्व विधायक फाल्गुनी प्रसाद यादव भी, जो चकाई से 4 बार विधायक रहे, उन्होंने भी आजीवन चकाई को अनुमंडल बनाने की मांग करते रहे और मैं भी पिछले 15 वर्षों से लगातार ये मांग उठाता रहा हूँ। और जीतन राम मांझी भी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जब आए थे चकाई और फाल्गुनी यादव जी के अंत्येष्टि कार्यक्रम में, उन्होंने भी घोषणा किया था कि चकाई को अनुमंडल बनाएंगे। लेकिन उनके घोषणा के बाद जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए तो फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया और आज तक इस पर कोई आवाज उठाने का कार्य नहीं किया। और हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि फाल्गुनी प्रसाद यादव जी के बाद जो भी रहे हैं, वो सब नहीं चाहते हैं कि चकाई अनुमंडल बने और उनके मेरे ख्याल से इंटरनल विरोध के कारण और उनकी इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण चकाई लंबे समय से यह मांग अटकी हुई है और यह अनुमंडल नहीं बन पा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों की जो मानसिकता है उस मानसिकता को भी दरकिनार करते हुए चकाई की जनता लगातार इसकी आवाज उठाती रहेगी और चकाई जब तक अनुमंडल नहीं बनेगा तब तक हम लोग संघर्षशील रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।